दोस्तों आज मुझे इतने बैकवर्ड एरिया और इतनी टूटी फूटी सड़कों से क्यों गुजरना पड़ा, इस चीज़ का आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। दोस्तों आज सुबह जब मैं सो के उठा तो टाइम का पता ही नहीं चला, सोते हुए 12 बज गए। खैर दोस्तों, टाइम का सिर्फ उस दिन ही नहीं पता चलता जब आपको छुट्टी हो, या कहीं से भी ऑफिस से या दुकान से या स्कूल से कहीं से भी छुट्टी हो। तो खैर आज हमें शॉप से 12 रबी अव्वल की छुट्टी थी, क्योंकि 12 रबी अव्वल को हमारी मार्केट ऑफ होती है। तो खैर दोस्तों, रात को ये मैं प्लान करके सोया था कि सुबह उठ के जो मेरे पिंजरे का बाकी काम है वो सुबह उठकर करूँगा। पिंजरे की साइडों की दीवार और सेंटर वाला पिलर तो मैंने कल ही बना लिया था, और इसका बाकी का काम छत रह गई थी और फ्रंट वाला जो दरवाजे हैं वो रह गए हैं। और इसके फ्रंट के लिए मैंने कारपेंटर से बात की हुई है, वो इसका फ्रंट वही तैयार करके देगा, क्योंकि मैंने इसका साइज़ इसको बता दिया है। तो खैर दोस्तों, उठने के बाद मैं अपने उस दोस्त के पास चला गया जिसने मुझे कल ही कॉल में बताया था कि मेरे पास एक पिंजरा पड़ा हुआ और कुछ मुर्गियाँ मैंने वो सेल करनी है, अगर आपने लेनी हो तो वो आप ले सकते। तो खैर 5-10 मिनट के बाद मैं गरीबों के डिफेंस में इंटर हो गया। और दोस्तों, ये माशाल्लाह सड़कें देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान के ठेकेदार कितने ईमानदार हैं। और मेरे ख्याल से दोस्तों, महीना पहले ये बारिश आई थी और माशाल्लाह बारिश का पानी अभी तक खड़ा हुआ है। और इन चावलों को तो सड़क बनाने के बाद ही याद आता है कि हम तो पाइपलाइन डालना ही भूल गए हैं। और दोस्तों, जो मैं नाश्ता घर से करके निकला था वो इसी सड़क पे ही हज़म हो गया मेरा नाश्ता। तो खैर मेरे पहुंचने से पहले ही नुमान भाई ने घर का दरवाज़ा खोला हुआ था, और जो घर में छोटा सा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, पिंजरे वगैरह रखे हुए थे मुर्गियाँ, फिर वो दिखाने लग गए मुझे। तो खैर मैंने पिंजरा बेचने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा मेरा ऑलरेडी एक सीढ़ियों के नीचे बना हुआ है और एक छत के ऊपर पिंजरा, तो ये जो पिंजरा बड़ा पड़ा हुआ मेरे पास ये फालतू है, तो इसलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ। खैर दोस्तों, उसके बाद नुमान भाई अपना बड़ा पिंजरा दिखाने लग गए, और मैंने कहा पहले ये बताओ कि आपके पास मुर्गियाँ कितनी हैं। उन्होंने कहा मेरे पास 4 मुर्गियाँ और एक मुर्गा है, और बाकी छोटे छोटे चूज़े हैं इनके। और नुमान भाई बताने लगे कि माशाल्लाह इन 4 मुर्गियों में से आज भी 3 मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। तो खैर दोस्तों, पिंजरे की डील करने के बाद नुमान भाई ने कहा कि मेरे पास एक बंदा है जिससे मैंने ये छोटे छोटे चूज़े लिए थे, अब माशाल्लाह ये बड़ी हो गई हैं, अंडे भी देने लग गई हैं। मैं उसके पास आपको लेके चलता हूँ कि शायद आपको वहाँ से कोई चिक्स पसंद आ जाएँ। और दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद हमें कुछ चिक्स पसंद आए हैं, जिसमें से हमने 10 बाय कर लिए। तो खैर दोस्तों, जब पैसे देने की बारी आई तो हमने अंकल से कहा हमारे पास तो बाय हैंड नहीं है, आप इस तरह करें कि आप अपना कोई अकाउंट नंबर बता दें, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट या इजी पैसा, जो भी आप बता दें हम उसमें सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके उन्होंने किसी का नंबर दिया, हमने उस पर सेंड किए, और उसके बाद मसला बन गया कॉटन का। हमने कहा हमारे पास कट्टू है, तो उन्होंने कहा कट्टू में मर जाएंगे, आप इस तरह करें कि सामने दुकान से ना एक कॉटन पकड़ लें, वो आपको दे देगा। तो खैर दोस्तों, सामने से कॉटन पकड़ा और उसके अंदर चिक्स डलवाए, और उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और दोस्तों, रास्ते में जाते हुए इन बुज़ुर्गों ने मेरे से लिफ़्ट मांगी, तो मैंने रुक के इनको लिफ़्ट दी और डब्बा इनको पकड़वाया और पीछे बिठा लिया। और दोस्तों, किसी राहगीर को लिफ़्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस चीज़ का आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।